हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ होम। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने मर्दाना ताकत के लिए हर तरह की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिनमें 2 वीडियोस मनी यानी वीर्य के बारे में है। एक वीडियो में मैंने आपके साथ मनी की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक रेमेडी शेयर की है और दूसरी वीडियो में मनी की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ मनी को गाढ़ा करने के लिए, कतरों के मसले से जान छुड़ाने के लिए और मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए एक रेमेडी शेयर की हुई है। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कोई सस्ता सा नुस्खा बताएं। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज महंगी नहीं होती और इस चैनल पर मैंने आपको जितने भी नुस्खे बताए हैं वो ज्यादा महंगे भी नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही ज्यादा कारआमद एक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आपके अंदर मनी की पैदावार को बढ़ाएगा, पतली मनी को गाढ़ा करेगा। पेशाब से पहले या पेशाब के बाद अगर आपको कतरों का मसला है तो वो भी इस दवा से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जिस्म में पहले से मौजूद कमजोरी को भी खत्म करेगा। और अगर आपको शहवत बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है तो आपकी शहवत को नॉर्मल करके आपकी मर्दाना टाइमिंग को भी बढ़ाएगा और आपके पूरे जिस्म को ताकतवर कर देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नुस्खा 500 से 600 रुपए में तैयार हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, देखते हैं कि हमने इस नुस्खे में क्या क्या शामिल करना है। दोस्तों, इस नुस्खे में हम जड़ी बूटियों के साथ एक मिनरल भी यूज करेंगे और इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज बताता जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, हमने इसमें शामिल करनी है भोपली। ये दोस्तों भोपली है। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो ये आपके जिस्म से गर्मी को दूर करती है, आपके मैदे मसाने को ठंडा करती है, आपके दिल की घबराहट को खत्म करती है और मर्दों में मनी की पैदावार को बढ़ाती है और पतली मनी को गाढ़ा करती है। तो भोपली का जो वजन है वो हम लेंगे 20 ग्राम। भोपली के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे गोखरू। ये दोस्तों कुछ कांटेदार जड़ी बूटी है। इसको खार खस्क भी कहा जाता है और इसको बखड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, गोखरू आपके अंदर पतली मनी को गाढ़ा करता है और मनी के अंदर जरासीम पैदा करता है और इसी तरह से कमजोर जिस्म को ताकतवर करता है। तो गोखरू का जो वजन है वो भी हम 20 ग्राम लेंगे। गोखरू के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे तबाशीर। ये दोस्तों बैम्बू ट्री यानी बांस के दरख्त की गूंद होती है। ये दोस्तों आपके अंदर पतली मनी को गाढ़ा करती है, आपके दिल को ताकतवर करती है, कतरों के मसले से आपकी जान छुड़ाती है। और जिन औरतों को लिकोरिया होता है तो लिकोरिया में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो तबाशीर भी हम इसमें शामिल करेंगे 20 ग्राम। तबाशीर के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे मोचरस। दोस्तों, ये मोचरस गूंद है। ये एक दरख्त की गम होती है। ये आपके अंदर मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाती है, आपकी मनी के अंदर रुकावट पैदा करती है, आपके जिस्म को ताकतवर करती है और कमर दर्द में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो मोचरस गूंद भी हम इसमें शामिल करेंगे 20 ग्राम। मोचरस के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे माजू फल। इसको माजू फल भी कहा जाता है और माजू या फिर माजू भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आपके अंदर पतली मनी को गाढ़ा करता है और गाढ़ी मनी को आपके जिस्म में जमाता है। अगर आपको कतरों का मसला है तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और लिकोरिया के मसले में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, इसका आपने ख्याल रखना है कि जब आप माजू लेने के लिए पंसार की दुकान पे जाएं तो आपने इस तरह से सुराख वाला माजू फल आपने बिल्कुल नहीं लेना। ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हैं। ये आप देख लें, आपको इसमें सुराख नजर आ रहे होंगे। तो आपने ये सुराख वाला माजू फल नहीं लेना क्योंकि इसमें ज्यादा असर नहीं होता। आपने बगैर सुराख के इसी तरह से हरे कलर का सॉलिड माजू फल लेना है। तो माजू फल का जो वजन है वो भी हम लेंगे 20 ग्राम। माजू फल के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे कबाब चीनी। दोस्तों, इसको कबाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर जड़ी बूटी है। ये आपके अंदर मैदे और मसाने की गर्मी को दूर करती है, पतली मनी को बहुत जल्दी गाढ़ा करती है और इसी तरह से मर्दाना टाइमिंग को भी बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, जब आप कबाब चीनी लेने के लिए पंसार के पास जाएंगे तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल इसी तरह की कबाब चीनी लेनी है, जिसके पीछे ये छोटी छोटी बारीक सी डंडियां सी बनी होंगी। आपने इसी तरह से लेनी है। इसका आप टेक्सचर भी देख लें, ये काली मिर्च की तरह है। आपको एक प्लेन टाइप भी कबाब चीनी मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो एक नंबर नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिएगा आप बिल्कुल इसी तरह की लीजिएगा। तो कबाब चीनी का जो वजन है वो भी हम 20 ग्राम लेंगे।
कबाब चीनी के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे गूंद कीकर। ये दोस्तों बबूल के दरख्त की गूंद है। ये आपके अंदर पतली मनी को गाढ़ा करती है, गाढ़ी मनी को आपके जिस्म में जमाती है, आपके मैदे और मसाने को ठंडा रखती है और डायबिटीज के मुख्तलिफ नुस्खों में भी इसको एक खास तरकीब से इस्तेमाल किया जाता है। गूंद कीकर का जो वजन है वो भी हम 20 ग्राम लेंगे। दोस्तों गूंद कीकर के अलावा आप कीकर के दरख्त की कच्ची फली और कीकर के फूल भी इस नुस्खे में आप 20 ग्राम शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे समंदर सूख। ये दोस्तों छोटे छोटे बीज, इनको समंदर सूख कहा जाता है। दोस्तों ये आपके अंदर मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाते हैं, आपके मैदे को ताकतवर करते हैं, आपके मसाने को मजबूत करते हैं। अगर आपको कतरों का मसला है तो उससे आपकी जान छुड़ाते हैं और इसी तरह से आपके अंदर पतली मनी को गाढ़ा करते हैं। तो ये समंदर सूख भी हम इसमें 20 ग्राम ही शामिल करेंगे। समंदर सूख के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे लाजवंती। दोस्तों ये सेंसिटिव प्लांट जिसको आप छुई मुई कहते हैं, ये उस पौधे के बीज हैं। दोस्तों ये आपके अंदर मनी की पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और पतली मनी को गाढ़ा करते हैं। तो लाजवंती भी हम इसमें शामिल करेंगे 20 ग्राम। लाजवंती के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे तिमर हिंदी। दोस्तों ये बड़ी इमली के बीज हैं, इनको तिमर हिंदी भी कहा जाता है। दोस्तों ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, आपके अंदर पतली मनी को गाढ़ा करते हैं, कतरों के मसले से जान छुड़ाते हैं और लिकोरिया में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप तिमर हिंदी को लेके आएंगे तो आपने इसको चोट लगाकर इसका शेल अलहदा कर लेना है और इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर का मगज है, आपने ये व्हाइट कलर का मगज इस्तेमाल करना है। तो तिमर हिंदी का जो मगज है वो भी हम इसमें 20 ग्राम ही शामिल करेंगे। तिमर हिंदी के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज इलायची। ये दोस्तों हरी इलायची है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, चीजों को खुशबूदार और खुश जायका बनाती है, आपके मुंह की बदबू को खत्म करती है। और मैं भी इस दवाई को खुश जायका और खुशबूदार बनाने के लिए इलायची इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो इलायची का वजन है वो मैं ले रहा हूँ 10 ग्राम। इलायची के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे सबूत से इस्पगोल। दोस्तों इसको छिलका इस्पगोल भी कहा जाता है और ये फाइबर से भरपूर होता है। दोस्तों जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सबसे ज्यादा फाइबर इस्पगोल में पाया जाता है। दोस्तों ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इसी तरह से आपके अंदर ये पतली मनी को गाढ़ा भी करता है। तो सबूत से इस्पगोल का जो वजन है वो भी हम 20 ग्राम लेंगे। सबूत से इस्पगोल के बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे मिश्री। इसको मिश्री भी कहा जाता है और कूजा मिश्री भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, आपके मुंह की बदबू को खत्म करती है। अगर आपको खुश्क खांसी है, गले में खराश है तो उसके लिए भी फायदेमंद होती है। और जितने भी मुगल्लज नुस्खा जात होते हैं, यानी मनी को गाढ़ा करने के लिए या मनी की पैदावार को बढ़ाने के लिए जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उन सब में मिश्री को इस्तेमाल किया जाता है। तो मिश्री का जो वजन है वो हम इन तमाम जड़ी बूटियों के वजन के बराबर लेंगे। अब दोस्तों आपने इस दवाई को बनाना इस तरह से है कि ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं इस्पगोल के छिलके के अलावा, इन सब को आप अलहदा से या फिर किसी भी मशीन में एक ही साथ पीसकर आप इनका पाउडर कर लें इस तरह से। जब आप इसका पाउडर कर लेंगे तो फिर आपने छिलका इस्पगोल इसमें मिक्स कर देना है। आपने छिलका इस्पगोल को कूटना या पीसना नहीं है, आप इसी तरह से साबित इस्पगोल का छिलका इसमें शामिल कीजिएगा। तो ये आपका हर्बल पाउडर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने इस दवाई में एक मिनरल भी इस्तेमाल करना है, उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। दोस्तों ये है कुश्ता कली। दोस्तों ये एक मिनरल होता है और इसको एक खास तरकीब से ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी कि कुश्ता किया जाता है। लेकिन ये भी आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा। दोस्तों कुश्ता कली का वजन आपने 10 ग्राम लेना है। अगर हम दोस्तों इसके फायदों की बात करें तो ये आपके अंदर शहवत को कम करता है, पतली मनी को गाढ़ा करता है, गाढ़ी मनी को आपके जिस्म में स्टोर करता है, एहतलाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और इसी तरह से ये मर्द को हमेशा जवान रखता है। तो दोस्तों कुश्ता कली आपने 10 ग्राम लेना है और आपने इस तरह के 0 साइज कैप्सूल लेने हैं और उन कैप्सूल में इस तरह से आपने कुश्ता कली को भर लेना है। और ये आपकी मुकम्मल दवा तैयार है।
अब दोस्तों आपने इस दवा को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इस पाउडर का 1 चम्मच आप सुबह खाली पेट दूध के साथ लें और 1 चम्मच रात को सोते वक्त भी लें और हर खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप कुश्ता कली का 1 कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ लें। तो दोस्तों आप इस दवाई को 40 दिन लगातार इस्तेमाल करें। 40 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आप अपने अंदर फर्क खुद महसूस करेंगे। दोस्तों आपके अंदर अगर मनी पतली है तो वो भी गाढ़ी हो जाएगी, आपकी मर्दाना टाइमिंग भी ज्यादा हो जाएगी और आपका जिस्म पूरी तरह से ताकतवर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब जड़ी बूटियों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस दवा को आप खुद से बनाएं, इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।